हम लोग मानव का हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले मानव के हृदय के बारे में जानेंगे, इसका आकार कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो मानव का हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार संरचना का होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 900 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। आमतौर पर देखा जाता है मानव का हृदय शरीर के बाएं तरफ दोनों पसलियों के नीचे पाया जाता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें पहला कोष्ठक दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये मानव का जो हृदय है, ये इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम मानव के हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है। बीच की दीवार को मीजोकार्डियम, अंदर की दीवार को एंडोकार्डियम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय कैसे कार्य करता है। देखिए, ये जो दोनों अग्र महाशिराएं हैं, अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं, ये अग्र महाशिराओं में क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अग्र महाशिराएं अशुद्ध खून शरीर से लाती हैं। कहां पे पहले लाती हैं? वो दाएं अलिंद में लाती हैं। दाएं अलिंद में खून आकर यहाँ ट्राइकैप्सिड वाल्व लगा रहता है, फिर आ जाता है दाएं निलय में। चूंकि हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियम दीवार है, खून इधर न जा सकता है, न ऊपर न नीचे, और बाएं तरफ बीच में एक सेप्टम नामक लेयर पाई जाती है, जो कि दूसरे ना निलय में जाने देती है ना अलिंद। अब चूंकि खून दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ गया, ये खून यहाँ से पंप कर सीधे एक नली के द्वारा भेज दिया जाता है फेफड़े में। फेफड़े में खून पहुंच जाता है, वहां ऑक्सीजन मिल जाता है, उस रक्त में खून हो जाता है शुद्ध। जब खून शुद्ध हो जाता है, ये खून हमारे फिर ये फुफ्फुस, यहाँ पे शिराएं पाई जाती हैं, फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा खून आ जाता हमारे दाहिने बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में। फिर ये खून, चूंकि बाएं निलय सबसे ज्यादा मजबूत होता है, पंप कर सीधे भेज देता है धमनी में, फिर तमाम धमनिकाओं में, फिर धमनिकाओं से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में खून पहुंच जाता है। इस तरह हमारा हृदय 24 घंटा कार्य करता रहता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि मानव के शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर खून होता है। ये खून को पहुंचाने में कितना कॉम्प्लिकेटेड काम करता है, आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे। 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में धड़कने में वो 70 ml, एक बार धड़कने में वो 70 ml खून को पंप करता है। इस तरह 1 मिनट में जब 72 बार में आप मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 5000 से ऊपर ही कुछ जाएगा, उतना जो है खून पूरे शरीर को भेजता रहता है। अगर इसको एक शब्दों में कहें कि हृदय का कार्य क्या है, हृदय का मुख्य कार्य है ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में खून को भेजने का कार्य करता है। अब इसमें जो धमनी और शिरा है, ये 2 चीज आप जरूर याद रखिएगा। जो धमनी में प्रायः आपको मैंने बताया है शुद्ध खून होता है, और शिराओं में अशुद्ध खून रहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, ये दोनों चीज की अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध खून और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध खून होता है। जब हमारा हृदय किसी कारणों से कार्य नहीं कर पाता, रुकावट आती है, तो उसकी जांच ईसीजी द्वारा, ट्रेडमोड टेस्ट द्वारा, एंजियोग्राफी द्वारा पता चल जाती है कि हमारे नसों में कितना ब्लॉकेज है। फिर उसके हिसाब से रिंग वगैरह, छल्ला वगैरह जो भी चीज पड़ता भी होता है। हमारा हृदय चूंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता रहता है, तो कंटिन्यू बेगर रुके हुए ये कार्य करता रहता है। ये शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसा अंग है जो 24 घंटे कार्य करता रहता है। इसी तरह ये हमारा हृदय बिल्कुल कार्य करता रहता है, और इस कार्य करता रहता है। सारे लोगों का हृदय इसी तरह कार्य करता रहता है। और बाकी जो कुछ चीजें हैं तो लगभग ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज में ध्यान दीजिएगा कि दाहिने अलिंद में जो है हमेशा
इसमें जो अशुद्ध खून रहता है याद रखिएगा, और फिर बाएं नीले में, वही बाएं अलिंद में शुद्ध खून रहता है और बाएं नीले में शुद्ध खून। ये जरूर याद है। हमारे हृदय में क्योंकि खून 2 बार आता है, इसी नाते इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये दाहिने अलिंद में एक चीज और पाई जाती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज पाई जाती है, साइनो आर्टिकुलर नोड, जिसे एसए नोड बोलते हैं, या कहिए पेस मेकर बोलते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, हमारे हृदय में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के कारण ये पूरे शरीर में इसी से ये खून को पहुंचाने का कार्य करता रहता है। ये आपका शार्ट में इस तरह का ये हृदय की संरचना और उसके कार्य कैसे होते हैं आपको समझा दिया। थैंक यू।